बस्ती के दौरे पर रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। इस दौरान राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं से बूथों को सशक्त करने का आह्वान किया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ प्रबंधन की बड़ी भूमिका होती है। बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों को एक एक वोट की चिंता करनी है। सपा विधायक रफीक अंसारी का दर्द छलका है। सपा विधायक रफीक अंसारी ने अतुल प्रधान का नाम लिए बिना इशारों में अपना दर्द बयां किया। रफीक अंसारी ने कहा कि पार्टी में सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए, अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो नाराजगी होगी ही। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने रफीक अंसारी से खास बातचीत। समाजवादी पार्टी में चली आ रही गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मेरठ में किस तरह की गुटबाजी है, क्या वाकई दिलों में मनमुटाव है, इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक रफीक अंसारी साहब से। रफीक साहब, जिस तरीके से देखने के अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जगह जहां गुटबाजी नजर आ रही है उसको खत्म करें, नेताओं से बाकायदा वार्ता भी चल रही, तो क्या मेरठ में कोई गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सब लोग साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का सब पालन करेंगे। और समाजवादी पार्टी से ना हम गद्दारी कर सकते हैं ना बेवफाई कर सकते हैं। सब समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी का काम करते हैं। अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान, वो महापौर की प्रत्याशी हैं और रफीक अंसारी साहब भी टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, आप अपनी पत्नी की लेकर रहे थे, तो इस बात को लेकर कोई मनमुटाव? नहीं, वो देखिए सबका मांगने का अधिकार है, देना ना देना एक ही लड़ेगा, तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो वही समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी एक ही होगा और वही लड़ेगा, तो कोई मतलब ही नहीं होता। और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अब तक ये रहा कि महापौर की अगर सीट की बात करें, बीएसपी जीतती रही या बीजेपी जीतती रही, कोई और इनके सिवा नहीं जीत पाया, तो क्या ये मिथक इस बार टूट जाएगा? देखिए, तो समीकरण आज से निशान मिलने शुरू हुए हैं। सही माने तो अभी चुनाव अब शुरू होगा, आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा। अभी तो इसमें कोई विचार अभी है नहीं, क्योंकि अभी तो कोई मैदान में ही नहीं है। अब कोई अकेला घूमता रहे तो उसे ऐसे लगेगा सारे जंगल का मालिक मैं ही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अब सब लोग बाहर आएंगे, प्रत्याशी सब लोग वोट मांगेंगे, फिर ये शहरी लोग हैं, फिर ये विचार करेंगे, जो लोग प्रत्याशी हैं उस पर अंदाज़ा लगाएंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके बाद ये तय करेंगे। मेरठ में सपा नेताओं में चल रही गुटबाजी पर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने निशाना साधा है। सोमेंद्र तोमर का कहना है कि सपा हमेशा व्यक्तिगत हित की बात करती है और इसीलिए पार्टी में गुटबाजी। मेरठ में समाजवादी पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर बीजेपी पूरी नजर बनाए हुए है कि चाहे जैसे भी हो इस गुटबाजी का फायदा उठाना है और यहाँ पर कमल को खिलाना है। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है। सोमेंद्र जी, एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, अलग अलग गुट है, क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत हित हैं लोगों के। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ काम करती है, हम लोग विश्व की नंबर 1 पार्टी और हमेशा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो लोग व्यक्तिगत हित की बात करते हैं, इसलिए टकराव तो होना वाजिब है। बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है? देखिए, बीजेपी, मैंने कहा ना, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सबका उद्देश्य देश को विश्व की नंबर 1 पर लेकर जाना है। विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद हम स्वयं हैं। लेकिन यदि मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो वहां पहले स्वयं है, उसके बाद पार्टी है। तो इस गुटबाजी का बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, ये तो हमेशा उनका चलता रहता है, लेकिन हम लोग अपने कार्यकर्ता के बल पर, अपने योगी जी और मोदी जी के कार्यों के बल पर, अपने संगठन की ताकत के बल पे हम लोग चुनाव में हैं। अच्छा, क्या गुटबाजी की, चूंकि आप राजनीति के जानकार हैं, समाजवादी पार्टी में क्या गुटबाजी की ऐसी वजह है कि चाहकर भी एक मंच पर नहीं लाया जाता? मैंने कहा ना, व्यक्तिगत हितों का टकराव है और उस व्यक्तिगत हित के कारण ही जो टकराव उनका है, उसी के कारण गुटबाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का कहना है कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है, आपसी हितों का जब टकराव होगा तो गुटबाजी इसी तरीके से होगी। और बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी में जो गुटबाजी है वो नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण को लेकर सुर्खियों में आई नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शूटआर्ट्स के चांसलर और वाइस चांसलर समेत 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। जिला जज संतोष राय ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला
शुआर्ट्स के चांसलर समेत 8 की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जिला जज संतोष राय ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी के साथ शूटार्ट्स में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपियों पर अनुदान राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगा था, जिसके बाद आज इस अर्जी को खारिज कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। जिला जज संतोष राय ने जो सभी आरोपी थे इस पूरे मामले में, उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। शूटार्ट के चांसलर और वाइस चांसलर समेत 8 आरोपियों की जो अग्रिम जमानत है उसे खारिज कर दिया है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला जिसे लेकर सुर्खियों में आई थी नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में शूटार्ट के चांसलर और वाइस चांसलर के साथ साथ 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है। मोहम्मद मोइन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, और क्या अपडेट? देखिए, ये प्रयागराज की जो शुआर्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के चांसलर और वाइस चांसलर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नावेंदु सिंह ने ये मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इन आरोपियों ने प्रयागराज की जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था, लेकिन आज कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले अपना फैसला सुनाया है और सभी की जो अग्रिम जमानत की अर्जी थी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये बेहद गंभीर मामला है और इसमें जो पैसों का काफी गबन हुआ है। 2 फरवरी को, इसी साल 2 फरवरी को ये पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो आरोपी थे उन आरोपियों को राहत नहीं मिली हुई है और उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी, चलिए, धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए। तो नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद सभी पर अनुदान राशि का भी दुरुपयोग का आरोप लगाया और आज कोर्ट ने इन सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन विभाग के एमडी संजय कुमार को पद से हटा दिया गया है। एल वेंकटेश्वर लू को परिवहन विभाग के एमडी का अतिरिक्त प्रभार से दे दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव हैं एल वेंकटेश्वर लू। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष भी हैं एल वेंकटेश्वर लू। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। परिवहन विभाग के एमडी संजय कुमार को पद से हटा दिया गया है और अब एल वेंकटेश्वर लू को परिवहन विभाग के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव हैं एल वेंकटेश्वर और यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष भी हैं। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा ये बड़ा मामला है। ईडी ने अलग अलग संस्थानों की 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। अमृत ग्रुप ऑफ कॉलेज रुड़की ने छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। ईडी ने आरती चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। बिमल दास जैन एजुकेशनल ट्रस्ट की 5 करोड़ 62 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। SC/ST छात्रों के फर्जी एडमिशन दिखाकर छात्रवृत्ति के नाम पर यह बड़ा घोटाला हुआ था। और रवि फिलहाल इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, पूरा मामला क्या था और अब क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल आशी, देखिए, जो उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला मामला है, ये सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का है, जिसमें 2011 से लेकर 2017 तक बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने SC और ST के छात्रों के फर्जी एडमिशन दिखाकर जो है समाज कल्याण विभाग से तमाम जो है करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति ली थी और ऐसी पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी है और अब ईडी को भी इस जांच को सौंपा गया था। ऐसे में जो कुर्की की कार्रवाई है उनको आगे बढ़ाई जाएगी और ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि बात की जाए तो तकरीबन 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अटैच किया गया है, जिसमें कई जो है कॉलेज हैं जिन्होंने SC/ST के नाम पर तमाम जो छात्रवृत्ति है उसको लिया है। तो ऐसे में 2011 से लेकर 2017 तक जो करोड़ों रुपए का गबन हुआ है उसमें अभी लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई थी और अब ईडी की ओर से भी जो अवैध संपत्ति है जो अर्जित की गई थी उसको अटैच करने की कार्रवाई शुरू हो गई। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अलग अलग संस्थानों की 12 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसे अटैच किया है। अमृत ग्रुप ऑफ कॉलेज रुड़की ने छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा घोटाला किया था। आरती चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। निकाय चुनाव के प्रचार में अखिलेश यादव ने दही जलेबी का स्वाद लिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट तस्वीरें की हैं। हमारी साझा संस्कृति जैसा है दही जलेबी का साथ। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बातें भी लिखी। लखनऊ में करहल के लोगों की दुकान पर अपनेपन का अनोखा स्वाद मिला। और देखिए, ये दही जलेबी का स्वाद लेते हुए
अखिलेश यादव आज नजर आए और खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है और लिखा कि हमारी साझी संस्कृति जैसा है दही जलेबी का साथ। लखनऊ में करहल के लोगों की दुकान पर आज अपनेपन का अनोखा स्वाद चखने को मिला। तो निकाय चुनाव में प्रचार में उतरे हुए हैं अखिलेश यादव और आज इसी दौरान लखनऊ में करहल के लोगों की दुकान पर पहुंचे जहां दही जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आए। तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और दही जलेबी का स्वाद लेते हुए अखिलेश यादव इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने भी निकाय चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ से सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा का कहना है कि चुनाव प्रचार में कम दिन रह गए हैं। सपा के नेता और कार्यकर्ता प्रचार में जुट गए हैं। सपा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और हमारी कोशिश है कि सपा के ज्यादातर वार्ड से पार्षद बने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज राजधानी लखनऊ के नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष बैठक बुलाई, जहां पर पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं चुनाव को लेकर, वो सब मौजूद रहे। हमारे साथ में सपा महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी हैं। वंदना जी, किस तरह से आगे चुनाव को लेकर प्रचार होगा, किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, अब चुनाव में जब प्रचार के कम दिन रह गए हैं तो पूरी जो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सब सन्नद्ध हो गए हैं और इस चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, क्योंकि ये मौका है कि एक जो कूड़े का ढेर बना दिया गया है शहर, उसका बदलाव लाएं, उसमें नगर निगम में बदलाव लाएं, उसके शासन तंत्र में, और एक नया लखनऊ को एक नई छवि बने, उसके लिए एक नया मेयर आए समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के बहुमत से पार्षद आएँ। तो इस बात के लिए सब लोग बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को सोच रहे हैं। जनता का भी दबाव हम लोगों पर है कि जल्दी कुछ कीजिए इस बार। तो बहुत पार्टी सन्नद्ध है, पार्टी तैयार है एकदम, सारे कार्यकर्ता एकदम अपने पूरे सक्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ एकदम काम में जुट गए हैं और अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई पूरी हमारे हाथ में है, हम जीत की ओर अग्रसर है। नहीं लगता अखिलेश जी को भी आना चाहिए आपके प्रचार में? वो मेरा ख्याल है कि उनको विश्वास है कि उनके सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, उनके कैंडिडेट्स ने काम किया है, तो वो अपने बल पर भी पार्टी की ताकत से और उनके आशीर्वाद के साथ। लेकिन वो लगे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई थी और पूरे उसे अपना एक विजन दिया था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में वंदना मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सपा अध्यक्ष को भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने कैंडिडेट्स पर, इसलिए वो खुद प्रचार अभियान में फिलहाल नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो भी बहुत जल्द प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर रामपुर से। सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे आजम खान। सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए आजम खान की जनसभा। रामपुर नगर पालिका से सपा प्रत्याशी है फातिमा जबी। रामपुर में नगर निकाय चुनाव में आजम की पहली जनसभा और आजम के साथ अब्दुल्ला आजम भी जनसभा में आज मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आज आजम खान पहुंचे थे। सपा प्रत्याशी हैं फातिमा जबी, जिनके लिए आज आजम खान ने जनसभा की। रामपुर नगर पालिका से सपा प्रत्याशी हैं फातिमा जबी और नगर निकाय चुनाव में आज पहली बार आजम खान ने किसी जनसभा को संबोधित किया, प्रचार प्रसार में गए। और अभी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि। कल जहां हमने देखा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते आजम खान ने जनसभा नहीं की थी, तो आज कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में उतर गए हैं आजम खान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव शुरू होने के बाद में पहली मर्तबा ये आजम खान की पहली जनसभा थी और जैसे कि हमेशा आजम खान की जनसभा में हुजूम रहता है, जनता का हुजूम रहता है, उसी तरह से आज एक बार फिर से आजम खान की जनसभा में लबालब जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे और आजम खान के आते ही लोगों में एक बार फिर से वही जोश दिखाई दिया जो पहले हमेशा दिखाई देता था। और आजम खान ने जब बोलना शुरू किया तो एक बार फिर जनता ने उनका उसी तरीके से स्वागत किया जैसे पहले जनता करती रही है। तो आजम खान ने आज एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आजम खान जो एक शख्सियत है, जिस तरीके से उन्होंने पहले इन चुनावों को लड़ाया है, तो अब रामपुर में कहीं ना कहीं एक बार फिर एक मजबूत दावेदारी सपा की रहने वाली है। जी, क्या आने वाले समय में भी आजम खान और प्रचार करते हुए नजर आएंगे रवि? बिल्कुल, जिस तरीके से आज उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आगाज किया है, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का काम भी आजम खान करेंगे, क्योंकि जब वो किसी चीज का बेड़ा उठाते हैं तो उसको समाप्त करके ही छोड़ते हैं, आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। इसी तरीके से पहले चुनावों में भी उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया था, उसी तरह आज एक बार फिर वो उसी लय में दिखे हैं
और एक बार फिर उन्होंने उसी तरीके से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, धन्यवाद रवि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो पूरी तरीके से आजम खान भी अब चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है आजम खान की तरफ से, और ये पहली बार है जब रामपुर में पूरे तरीके से आजम खान आज प्रचार प्रसार में उतरे और एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इधर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अपनी तैयारी और तेज कर दी है और इसी कड़ी में भाजपा पैम्पलेट के जरिए अपने काम को बताने का काम कर रही है। इस पैम्पलेट को जिलों में प्रचार के लिए भेजा गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी का संकल्प पत्र अभी जारी होना है, लेकिन समय नहीं तय हो पा रहा है। पहले चरण के लिए प्रचार में काफी कम वक्त बचा है और इसलिए जिला यूनिट को प्रचार के लिए पैम्पलेट भेजे गए हैं। तो ये वो पैम्पलेट है जो कि अब सर्कुलेट किया जा रहा है तमाम जिलों में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।